नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन का नौजिया। मौसम जो है वो चुनावी हो चला है। हर ओर से चुनावी मौसम की सुगंध आने लगी है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की ओर से भी जितने भी तर्कश में तीर हैं वो चलने लगे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो वहीं भाजपा कह रही है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। लोगों से बातचीत करते हैं कि लोग आखिर क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम हुआ आपका? परवेज आलम खान है मेरा नाम। एक बात बताइए आलम जी, क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। वो ही देश का भविष्य है। वही ये मोदी ने जो किया है सबको पता है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा का खेल हुआ है, धंधा हुआ है। जिसने चंदा दिया है उसने धंधा दिया है, उसे वो धंधा दिया है। बेरोजगारी इतनी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई बेरोजगार है, कुछ नहीं है, भुखमरी है। 5 किलो राशन पे पब्लिक को रख दिया 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे पे बिल्कुल। और कुछ चंद लोगों को अमीर, अब जो उनके दोस्त हैं अडानी अंबानी आदि ग्रुप में जो है उनको पूरे देश उनके यहाँ गिरवी रख दिया है। आधी चीज़ें हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक धरोहर थी सब गिरवी रखी हुई है। कौन कौन सी? लाल किला हुआ, आप कुछ भी देख लिए, कुतुब मीनार हुआ, दिल्ली के कितने। आपने कहाँ पर पढ़ा? ताजमहल है, क्यों लाल किला गिरवी रखा हुआ है? हाँ। जी है, इसमें क्या बात है, दे रखा है जी, लीज पे दिया हुआ है। एक बात बताइए आप मेरे को, क्या लगता है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यानी यात्रा 2.0, उसको कुछ असर पड़ रहा है उनकी छवि पर? बिल्कुल पड़ेगा और वो भर के आएंगे। मैंने बताया ना, वो ही भविष्य के नेता हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री अब के वही बनेंगे। हालांकि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन मुझे भविष्य उसी में दिखता है, राहुल गांधी में। देश का भविष्य ही उसी में है, राहुल गांधी में। हाँ। जी, पहले भी 70 साल में कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। ऐसा नहीं कि देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। अंधभक्तों के अनुसार 2014 के बाद ही सब चीज़ें आई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाजपा ऐसा बोलती है कि इतने सालों में कांग्रेस के राज में केवल 10 एम बने थे, हमने इतने एम बना दिए, रोड का विकास नहीं हुआ है, वो उस मत पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? अब देखिए आप, उन्होंने रोड अगर बनाए हैं तो हर 15-20 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा हुआ है। एक टोल टैक्स एक कार के 200-250 रुपये ले रहे हैं। वो तो उन्होंने बिजनेस बना दिया है। तो वो कहते हैं टोल अगर जा रहा है, टैक्स अगर जा रहा है तो उससे देश का विकास होगा। देश का कहाँ हो रहा है विकास? हाँ। विकास तो उद्योगपतियों का हो रहा है। हाँ। चंद उनके दोस्तों का हो रहा है। हाँ। वो आम जनता को कहाँ जा रहा है? आम जनता को तो वही है, भुखमरी, बेरोजगारी। हाँ। आम जनता को क्या सुविधा है? आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं। हाँ। किसी को मिलता है लाभ? 10 में से 1 को भी लाभ नहीं मिलता, धक्के खा के आ जाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहुत सारे लाभार्थी निकल के आए थे, उसमें चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, हर वर्ग का निकल के आया था। उस पर आप क्या कहेंगे? विकसित भारत के आगे कोई नहीं है, सिर्फ एक योजना है जिसका लाभ सबको मिला है। हम कहते हैं इस मोदी से, जो मकानों की है। हाँ। वो मकानों में उसमें हिंदू या मुसलमान हो, सबके मकान बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, ये चलाई मोदी सरकार से और इससे हम सहमत है। बहुत अच्छी योजना है। और नहीं तो सब जो योजना है जो भी है जो है वो उनके दोस्तों के लिए है। बिल्कुल। क्या लगता है जो विपक्षी अलायंस है, इंडी अलायंस, उसमें दूल्हा कौन है इस बारात का? दूल्हा तो राहुल गांधी रहेगा, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। घोषणा हो जाएगी, अभी वक्त देखिए। अभी तो शुरुआत हुई है, आहिस्ता आहिस्ता होता है क्या, अभी देखते रहिए। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं माहौल चेंज होता जा रहा है। अभी देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलेगा और दूल्हा भी घोषित होगा, दुल्हन भी होगी। दुल्हन भी घोषित होगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलेगा और इंडी अलायंस नाम की जो बारात है इसका दूल्हा भी घोषित होगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, बड़े भी हैं। सबसे बातचीत करते हैं कि जिन्होंने देखा कांग्रेस का राज, क्या वो भाजपा राज से खुश हैं? सर, क्या नाम हुआ आपका? आबिद अंसारी। अंसारी साहब, एक बात बताइए, ये जो सरकार है भाजपा की 10 सालों से, खुश हैं आप इससे? जी, कुछ क्या, कुछ काम सही हो हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। हाँ, दोनों तरह के बातें हैं इसमें। बुरे काम क्या हो रहे हैं? बुरे काम जैसे ये है कि फ़िरका परस्ती का माहौल बना हुआ है चारों तरफ। ये मैसेज गलत जाता है पब्लिक के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे तक के लिए मैसेज गलत जाता है। ये फ़िरका परस्ती धर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे जो 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, उसके मुकाबले क्या वो अच्छा था, बेहतर था, या 10 साल ही वाला बेहतर? भाई, हमें तो वही बेहतर लगा था। उसमें ये बातें नहीं थी, आदमी कहीं भी डर खौफ नहीं था, कहीं भी आ जा सकता था। आज आदमी जाता हुआ डरता है। हिंदू मुसलमान के एरिया में, मुस्लिम हिंदू के एरिया में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। राहुल गांधी बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश में जो है मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो दबाए जा रहे हैं। सही बात है उनकी? भाई देखो, ये है तो सब जगह होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन फिर भी जो है माहौल जो है वो अभी सही नहीं जा रहा है उस तरह से। कम हुई है बड़ी गुंडागर्दी पे तो जो बात है अंकुश लगा है। हाँ, जो बात है योगी सरकार में थोड़ा गुंडागर्दी पे अंकुश लगा है। ये मैंने कहा ना, कुछ बातें अच्छी हुई हैं तो कुछ मैसेज गलत गए हैं। मैसेज गलत गए हैं, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाही। राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे देश भारत में जो है मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आवाज़ नहीं उठनी जाती। सही बात है उनकी? देखिए, राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे।
अल्पसंख्यकों को ज़्यादा परेशान किया जाए। ऐसा भाजपा सरकार कहती है, लेकिन हम कहाँ परेशान कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हम तो आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं, राशन भी सबको मिल रहा है, आवास भी सबको मिल रहा है, ऐसा भाजपा बोलती है। सिर्फ वो जो है सिर्फ इलेक्शन कार्ड है और कुछ नहीं है। अपना जो है वोट बैंक बढ़ाना है और 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, आप ये मानते कुछ नहीं, बेकार है। जो 65 साल में कांग्रेस ने कर दिया ये पूरी जिंदगी नहीं करने की। हैं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधान राहुल गांधी बनेंगे। राहुल, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, कौन अच्छा है? राहुल गांधी के चांसेस लग रहे हैं अपने। 10 सालों में कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ, लेकिन जो पहले मोहब्बत प्यार तो खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ ऐसा बोलते हैं कि जब से उनकी सरकार आई है 10 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ प्रदेश में। दंगे की बात तो इसी पहले बहुत होते, लेकिन अब नहीं होते इतने। बट ये कि जितना माहौल अब खराब हो गया है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, वो बहुत सही नहीं है, वो बहुत गलत हो गया है। अब नौकरियाँ बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है, नौकरियां खत्म हो गई बहुत ज़्यादा नौकरी कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? नौकरी सभी नौकरी आती है इसमें, बहुत नौकरियाँ हैं, क्या नाम गिनाऊँ मैं। की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में प्राइवेट भी है, वो मामला नहीं रहा पहले वाला। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो ये बोलते हैं कि नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप तो युवा हैं, आप क्या सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ? वो तो इंसान को डिपेंड करता है, वो क्या वो नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसका अपना अपना अलग विचार है। बिजनेस करेंगे तो आप दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। हाँ, वो तो अलग बात है यार, हर किसी बस की तो नहीं है ना बिजनेस करना। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में? यार जो देश को होना के लिए चले, माहौल अच्छा लेकर चले। आपको क्या लगता है, किसका नाम लग रहा है? चांसेस राहुल गांधी के ज़्यादा लग रहे हैं, राहुल गांधी का ज़्यादा लग रहे हैं आपके। देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? बस जो भी बनता है देखते हैं क्या होता है। क्या तीसरी बार चांसेस आपको थोड़े बहुत हाँ लग रहे हैं उनके भी, लग रहे हैं, पर राहुल गांधी के किसका पलड़ा भारी लगता है? वैसे तो मोदी जी का लग रहा है भाई, लेकिन चांसेस जो हैं थोड़ा बढ़ते हुए जो नज़र आ रहे हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वो थोड़े राहुल गांधी के नज़र आ रहे हैं। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो भाई महाराज है जी। महाराज जी, एक बात बताइए, आपने कांग्रेस का राज भी देखा होगा, भाजपा का राज चल रहा है, कौन सा अच्छा लगा? मेरे 58 साल की उम्र है। नगर निगम में हमारे पापा की नौकरी थी, वह सब कुछ सही था, मगर अब देखो हर काम हर नहीं कर सकता ना व्यक्ति। सारे काम ऐसे ऐसे हुए हुए हैं, देखो हमारे यूपी में काम बढ़िया हुए, कुछ घटिया भी हुए। बढ़िया कौन से हुए? बढ़िया ये हुए जो बदमाशी खत्म हुई। बदमाशी सबकी खत्म होनी चाहिए ना, वो उसमें ये नहीं देखना चाहिए हिंदू का मुसलमान का। जो बदमाश है वो बदमाश है, उसकी कोई जात नहीं होती। भाई सबके लिए सज़ा एक होनी चाहिए। उन्होंने ही तुम्हारे लिए सज़ा अलग है, मेरे लिए अलग है, सज़ा बराबर होनी चाहिए। तो आपको लगता है अलग अलग? हाँ, नहीं, ये वही सरकार जिसने विकास दुबे को भी करवाया और फिर अतीक अहमद भी रहे। अतीक भी बदमाश था, दुबे भी, वो भी बदमाश था, और जो भी बदमाश था वो सबके लिए होने चाहिए। वही तो मैं इस बात को कह रहा हूँ। हर आदमी को मैं कह रहा हूँ, फुटपाथ पर जो है लेटने वाला है उन्हें राशन मिल रहा, पेट तो वे भी भर रहे हैं। हमसे वो प्यार करके देखो, हम भी प्यार करके दिखाओगे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, फिजाओं में किस पार्टी के नाम को इत्र घुला हुआ है? जाऊँ मैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा भाई साहब। आपको पता है, आप मुस्कुरा नहीं, आपको पता। जिसको हमारे बड़े हैं, ये हमारे बड़े हैं, हाँ। ये लोग कह देंगे ना वोट वहाँ देनी, हम तो वहीं दे देंगे। अगर ये कहे बीजेपी पे, हम तो बीजेपी के आदमी हैं। हमारे अब उन्होंने आपके पाले में गेंद डाल दी है और बोल रहे हैं आप जिसको कहोगे उसको वोट दे देंगे। वो आप किसे मानते हैं अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इस वक्त तो मोदी की सरकार चल रही है, मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं, हाँ। ठीक है। राहुल गांधी को अच्छा नहीं मानते हैं? हाँ हाँ 70 साल तक कांग्रेस का राज देश पर रहा, उन्होंने भी काम करा। अब 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, कौन सी बेहतरीन लगी आपको? इस वक्त तो मोदी की सरकार अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? ऐसा कुछ काम वाम कर रहे हैं वो 10 सालों में? कुछ काम हुआ हाँ, है? ये सफाई वफाई करवा रहे हैं। अच्छा, आपने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री देखा होगा, राजीव गांधी को देखा होगा, मनमोहन सिंह को देखा होगा, पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इन 4 नाम में से कौन सा अच्छा लगा? अब तो फिलहाल मोदी जी है सही। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं कि बस ऐसी नहीं, कुछ काम हुआ है? आप जो अपने आसपास देखते हो, विकास का काम बढ़िया हो रहा है। क्या काम हो रहा है विकास का? स्वच्छता के अलावा सफाई साफ सफाई तो अपने लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, सफाई तो आप भी रखते होंगे, सही। लेकिन इसके अलावा विकास क्या हो रहा है? आप खुद ही बोल रहे हैं विकास हो रहा है। तो विकास यही है, नाली का, खलिंजा का, सफाई का। होती है सफाई? हाँ। आपको ऐसा लगता है? हाँ। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि देश को खराब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, हमें नहीं लगा। आपको नहीं लग रहा है? राहुल गांधी बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हो गए, जैन, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, उनकी आवाज़ को उठाया नहीं जाता है, उनको दबाया जा रहा है। लगता है कि ऐसी कोई बात है? हाँ, ऐसी बात है। हाँ। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, आप हाँ। ऐसा मानते हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है किसकी पक्ष में हवा चल रही है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये तो वक्त बताएगा मौके पे। तो वक्त तय करने वाले तो आप और हम लोग ही हैं। नहीं तो अभी तो टाइम है सोचने समझने का। जिस तरफ हवा चलेगी या सोचा जाएगा उसके बारे में।
किसको वोट जनाब 26 अप्रैल को चुनाव है मेरठ सही में, सही सही वोट देते हैं आप? हाँ इस बार वोट किसके नाम पे जाएगा? विकास के नाम पे जाएगा? देखो टाइम बतावेगा तो वक्त पे टाइम तो आप डिसाइड करेंगे ना। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, टाइम तो आप देखेंगे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि करीब करीब 24 दल एक साथ मिल गए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं और तमाम पार्टियां हैं। एक तरफ ये नरेंद्र मोदी हो गए और बाकी सब दल हो गए, जयंत चौधरी हो गए जाट समाज वाले। क्या लगता है आपको, क्या कौन जीतेगा? कौन भारी है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है? नरेंद्र मोदी वाला हिस्सा जो कमज़ोर है, राहुल गांधी वाला हिस्सा कमज़ोर है? इस वक्त जो है मोदी का पलड़ा, हाँ मोदी आ सकते हैं। क्या लगता है कौन आ सकता है? ये आएगी बीजेपी आएगी, भाजपा। क्यों आएगी बीजेपी? बस मेरी फर्स्ट वोट है, लेकिन बीजेपी को जाएगी। फर्स्ट वोटर हैं आप? Yes. कितने साल के हो गए? 18+। ठीक है, एक बात बताइए, आप युवा हैं, आप यंग हैं, अपने आसपास देखते हैं कुछ काम वाम हो रहा है? सारे काम हो रहे हैं, और क्या काम नहीं होता। क्या काम हो रहा है? रोड बन रहे हैं, और क्या हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। रोड के अलावा और सारे बोल रहे हैं। विदेशों में भारतीयों की इज्जत हो रही है, पहले नहीं थी इज्जत भारतीयों की विदेशों में, हाँ। अब इज्जत है भारतीयों की। क्या पढ़ाई आपको अच्छी लगती है? बेहतर हुई है पढ़ाई पहले? बिल्कुल, स्टूडेंट बहुत पढ़ाई कर रहा है, पहले पढ़ाई नहीं थी, नॉलेज मुसलमानों में भी कम नॉलेज थी, लेकिन अब पढ़ाई कर रहा है मुसलमान। पढ़ाई करे किसकी सरकार ने कराई है? वो तो सरकार की क्या है, तो अब नॉलेज हो रही है आदमी को, सरकार कुछ नहीं कराती। अच्छा, हालांकि आप इन बातों के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको राहुल गांधी पसंद है या नरेंद्र मोदी पसंद है? वो तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो घर वाले वोट देगा उसे वोट करेगा। घर वाले क्या बोलते हैं? अभी नहीं कुछ पता, घर वालों का भी कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या प्राइम मिनिस्टर आपको हमारे ठीक लगते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। राहुल गांधी बन सकते हैं? नहीं, वो मुश्किल है। क्यों बस इतना मालूम है, वो मुश्किल है। मुश्किल क्यों? कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा, जाना होगा इंस्टाग्राम पर, फ़ोन पर, कुछ तो देखते होंगे आप। मुश्किल क्यों है? बस काम बोलता है, देखो जो काम करेगा वही जीतेगा। काम कौन कर रहा है? काम ये देख रहे हो तुम, 2024 में कितना, 2019 से लेकर 2014 से लेकर कितने काम हो रहे हैं हाँ। देश के अंदर, ये सारे वही करा है श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं आप। अच्छा, ऐसा राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, उनकी आवाज़ को बोलने नहीं दिया जाता, उनको उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। लगता है कि वो सही बोल रहे हैं राहुल गांधी? हमारे देश में ऐसा कुछ है? देखो औरों को तो पता नहीं, लेकिन हम तो माशाल्लाह बढ़िया रह रहे हैं इस देश में, अल्लाह का शुक्र है। मैं देश की बात नहीं कर रहा, वो तो अपना ही देश है। मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी सही बोलते हैं कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस तरह से कुछ चीज़ें लगती हैं आपको, महसूस होता है इस तरह से? नहीं, कोई नहीं दबा रहा, कोई नहीं दबा रहा, कुछ नहीं दबा रहा, सब एक समान है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? ये जो भी बनेगा देखेंगे, और टाइम बताएगा कौन बनेगा। नाम कोई एक लगता हो आपको? ज़्यादा चांस तो 50% या 60%, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के ही हैं। जनता की राय सुनी आपने। ऐसा बोला जाता है कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे ऊपर हैं। हालांकि कुछ लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने ये बोला है कि नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री सेवा बन सकते हैं। हालांकि ये जनता के हाथ में है, ये आवाम के हाथ में है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, ये ताजोपोशी 4 जून को किसकी होगी। एक तरह आप जनमंच भारत। धन्यवाद।